नाउ गर्ल्स, सम जर्नल एंट्रीज आर लेफ्ट। और ये हमारी लास्ट रिकॉर्डिंग है जर्नल एंट्रीज़ की। फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज़ हमारी कंप्लीट। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आपने जो अकाउंटिंग टर्म्स करी थी, अकाउंटिंग टर्म्स में आपने असेट्स करा था, लाइबिलिटीज़ करी थी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सारी चीज़ें करी थी। जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं सब डेबिट या क्रेडिट के नेचर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। कुछ का नेचर डेबिट होता है, कुछ का नेचर क्रेडिट होता है। तो आज हमें यहाँ पर यही देखना है कि वो कौन सी आइटम हैं जो डेबिट में रहती हैं और कौन सी हैं जो क्रेडिट में रहती हैं। ज़रा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ और आपको ये याद रखना है। असेट्स, गर्ल्स, असेट्स चाहे कोई सी भी हो आपकी, नॉन करंट असेट्स हों या करंट असेट्स हों, कोई सी भी असेट्स हों, उनका नेचर क्या होता है? डेबिट। क्या होता है उनका नेचर? डेबिट। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ चाहे लॉन्ग टर्म वाली हों या शॉर्ट टर्म वाली हों, सबका नेचर क्या रहता है? क्रेडिट। आपने नॉमिनल का रूल करा था। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। और लॉसेस भी क्या होते हैं आपके? डेबिट। फिर आपका आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब आपकी इनकम हो गई, आपको फ़ायदा हो गया, तो इसका नेचर क्रेडिट होता है। और कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। अच्छा, अब जो मैं जर्नल एंट्रीज़ कराऊंगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जर्नल एंट्रीज़ जो हम करते हैं वो हम ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से भी करते हैं और मॉडर्न अप्रोच से भी जर्नल एंट्रीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज़ बता रहा हूँ जिनमें हमें मॉडर्न की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। बट बिफोर डूइंग दैट, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये आपको पता है ये डेबिट होता है एंड यू नो वेरी वेल दिस वन इज़ क्रेडिट। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर डेबिट वाली चीज़ को मुझे और बढ़ाना है, याद रखिएगा, अगर डेबिट वाली चीज़ को मुझे और बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा? डेबिट। याद रखना, डेबिट वाली चीज़ को अगर और बढ़ाना है तो डेबिट। और अगर डेबिट वाली आइटम को मुझे कम करना है तो मैं क्या करूँगा? क्रेडिट। क्रेडिट वाली आइटम को मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा? क्रेडिट। क्या करूँगा? क्रेडिट। और क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व करिएगा, जो आपको यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो नेचर है उसे अगर हम बढ़ाएंगे तो वही होगा। डेबिट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट ही होगा, क्रेडिट अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट ही होगा। और अगर डेबिट को हमने कम करा तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है। और अगर हम क्रेडिट को कम करेंगे तो अपोजिट क्या होता है? डेबिट। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने कुछ जर्नल एंट्रीज़ लेता हूँ। जैसे हमारे सामने एक जर्नल एंट्रीज़ है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ये हमारी ट्रांजैक्शन है एंड द अमाउंट इज़ 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लगा मशीनरी पर। ठीक है, डेप्रीसिएशन आपको पता है किसी भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कमी आना क्या कहलाता है? डेप्रीसिएशन। जैसे फर्नीचर है, हम जो फर्नीचर घरों में यूज़ करते हैं, मान लो हमने वो 10,000 रुपये का परचेज़ करा, 1 साल यूज़ करने के बाद वो 10,000 रुपये का सेल नहीं होगा, बल्कि वो कम में सेल होगा। मान लो 10,000 वाला फर्नीचर आपका 8,000 रुपये में बिकने को तैयार है, तो जो 10,000 से उसकी वैल्यू 8,000 हो गई, 2,000 कम हो गई। इसे हम बोलते हैं क्या? डेप्रीसिएशन। किसकी वजह से ये डेप्रीसिएशन लगा? मशीन पर या फर्नीचर पे। तो मैं ये बता रहा था, अब जैसे मशीन है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपने वो वॉशिंग मशीन 20,000 की परचेज़ करी 2 साल पहले, आज 2 साल उसे यूज़ करा,
तो पता चला उसकी मार्केट में वैल्यू है 13,000 रुपये, 13,000। तो 20,000 से मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 13,000 हो गई। ठीक है, ये मान लो ये मशीन की वैल्यू कितनी थी, 20,000 जब ख़रीदा था, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 13,000। तो बताइए कितने से वैल्यू कम हो गई, 7,000। ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। अब मेरी बात सुनिए, डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो हमारा लॉस होता है। क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, नुकसान होता है। और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे सारे नुकसान डेबिट। क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस है, इस वजह से मैं डेप्रिसिएशन को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा जर्नल एंट्रीज़ में, क्योंकि ये मेरा नुकसान है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 15,000 रुपये। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपका क्या है, इस पर नॉमिनल का रूल लग गया। क्या लग गया, इस पर नॉमिनल का रूल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गई बात। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट क्या होगा। डेबिट तो डेप्रिसिएशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लॉस है और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट कर दो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। मशीनरी बताइए हमारी असेट्स होती है, और असेट्स का नेचर अभी मैंने यहाँ ऊपर बताया क्या होता है, डेबिट। अब बेटा एक चीज़ ये देखिए, जब डेप्रिसिएशन मशीन पे लगेगा तो मशीन का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखिए मशीन की वैल्यू कम हुई, असेट्स कम हो गया, यानी कि डेबिट कम हो गया। और आपको पता है डेबिट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो पता चला जर्नल एंट्रीज़ में मशीन क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आपने आई थिंक ये एंट्री समझ ली। डेबिट करा नॉमिनल का रूल डेप्रिसिएशन को, और मशीनरी क्रेडिट ये होगा, मशीनरी हमारी असेट्स है, असेट्स का नेचर डेबिट, डेबिट को कम करना हो क्रेडिट, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा मशीनरी। ये डेप्रिसिएशन वाली जर्नल एंट्री आपकी थी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, आग लगने से गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो चलिए देखते हैं जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी और गुड्स बर्बाद हो गए। चलिए ठीक है, नुकसान हुआ है और नुकसान की वजह क्या है, आग लगना। तो बेटा चाहे नुकसान किसी भी वजह से लगा हो, नुकसान तो नुकसान है, और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट कर दो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं जितने भी नुकसान हैं सबको क्या कर दो, डेबिट। क्योंकि ये आपका नुकसान है, इस वजह से ये नॉमिनल के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इस नुकसान का नाम लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना, 20,000, 20,000 रुपये मैंने डेबिट कर दिए। कौन सा रूल लगाया मैंने, नॉमिनल का रूल लगाया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो गुड्स होती हैं, वेन एवर आई टॉक अबाउट गुड्स, इसका मतलब क्या होता है, जिन चीज़ों में हम डील करते हैं। बेटा एक चीज़ ये बताओ, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, अकेला पर्सन जो बिज़नेस करता है। सामान में गुड्स में आग कब लगेगी, जब आप उसे ख़रीदोगे। आपने उसे परचेज़ करा, आपने उसे अपने पास ला कर रखा, फिर उसमें सामान में आग लगी। तो बेटा जो आपने सामान ख़रीदा होगा, जो आपने परचेज़ करा है सामान, ठीक है, वो क्या है आपका, परचेजेस। गुड्स का ख़रीदना क्या कहलाता है, परचेजेस। परचेजेज हमारा एक्सपेंस होता है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंस का नेचर क्या है, डेबिट है, तो मैंने यहाँ परचेजेस का नेचर डेबिट लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। अब मुझे ये बताइए, जब आग लगेगी गुड्स में, तो आपकी जो गुड्स हैं, जो आपने ख़रीदा है सामान परचेजेस, ये बढ़ेगा या कम हो जाएगा। ये जो आपने गुड्स ख़रीदा है, परचेज़ करा है, इसकी ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मान लो आपने बहुत सारी परचेजेस करी थी, उनमें से 20,000 के सामान में आग लग गई, तो आपकी ये जो परचेजेस हैं ये क्या हो जाएंगी,
कम हो जाएंगी, यानी कि एक्सपेंस कम हो जाएगा, डेबिट कम हो जाएगा। डेबिट कम होता है तो क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट में आपका परचेजेज आ जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट एंड अमाउंट इज़ 20,000 रुपीज़। क्लियर हो गई बात, ये अमाउंट कितना है 20,000 रुपीज़ एंड एंट्री विल बी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। गॉट इट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरी ट्रांजैक्शंस लेता हूँ। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स के तौर पर आपने गुड्स बांटे। फ्री सैंपल्स के तौर पर आपने क्या करे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, कितने 5,000 रुपये के। तो बेटा ये बताओ, जब आप फ्री सैंपल्स के तौर पर गुड्स बांटोगे, ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से ख़र्चा ही तो हुआ। मान लो किसी ने नई दुकान ओपन करी और उस नई दुकान में वो क्या कर रहा है, जैसे मिल्क वो सेल करेगा, मिल्क वो बेचेगा, और उसने पहले दिन क्या करा, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा 250 ml मिल्क, 250 ml मिल्क उसने पहले दिन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा, अगले दिन से रेट चार्ज होंगे। तो ये जो उसने फ्री में सैंपल के तौर पर मिल्क दिया है, तो ये तो उसका ख़र्चा हो गया ना। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इस फ्री सैंपल्स का जो मेन जो दिया है, ये एक तरीके से चैरिटी हो गई। क्या हो गई, एक तरीके से चैरिटी। तो फ्री सैंपल्स के लिए अकाउंट्स में जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या होता है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, कितना 5,000 रुपये। रूल वही लगा है नॉमिनल का। कौन सा रूल लगा है, नॉमिनल का रूल लगा है इस पर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा ये बताओ, चाहे आग लगे गुड्स में, चाहे आप फ्री सैंपल्स के तौर पर गुड्स बांटो, पहले आपने उनसे ख़रीदा होगा या नहीं, क्या करा होगा, पहले आपने उनसे परचेज़ करा होगा। और परचेज़ हमारा एक्सपेंस होता है और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो पता चला जो गुड्स हमने फ्री सैंपल्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, जो गुड्स हमने फ्री सैंपल्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, वो हमने पहले ख़रीदी हैं, ख़रीदने के बाद हमने उन्हें क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो ये बताइए, जब गुड्स फ्री सैंपल्स के तौर पर आप बांटेंगे तो आपका जो ख़रीदा हुआ सामान है वो क्या हो जाएगा, कम, एक्सपेंस कम हो जाएगा, डेबिट कम हो जाएगा, डेबिट कम होता है तो क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो गई चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या हो गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना आ गया 5,000 रुपये, ये आपका आ गया। क्लियर हो गई ये जर्नल एंट्री। तो देखिए, मैं ये जो परचेजेस पे लॉजिक लगा रहा हूँ ये वाले लगा रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको ड्राइंग्स की जर्नल एंट्रीज़ बताता हूँ, और ड्राइंग्स की जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश निकाला बैंक से, लेकिन आगे मेंशन है फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹7,000 रुपये का आपने कैश निकाला पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से, ठीक है, ये 7,000 का। तो चलिए देखते हैं। बेटा एक चीज़ याद रखना, अगर पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसा निकाला है तो वो कहलाता है ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जो होती है वो मालिक करता है। ड्राइंग्स जो होती है वो कैश की फॉर्म में भी होती है, और ड्राइंग्स जो होती है वो गुड्स की फॉर्म में भी होती है। तो याद रखना, जब भी कैश विड्रॉ करें हम, चाहे बैंक से करें चाहे बिज़नेस से करें, अगर वो पर्सनल यूज़ है तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ड्राइंग्स जो होती हैं वो हमारी असेट्स होती हैं, और असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो आप जर्नल एंट्रीज़ में ड्राइंग्स को क्या करोगे, डेबिट करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 7,000 रुपये, ये आपका आ गया। क्लियर हो गई बात। बेटा एक चीज़ और बताओ, जब आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक पर्सनल की कैटेगरीज में आता है। बैंक किस कैटेगरीज में आता है, पर्सनल की कैटेगरीज में बैंक आता है। जब बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक रिसीवर होगा या गिवर,
बैंक क्या होगा, गिवर। जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक आपका क्या होगा, गिवर। और पर्सनल का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, गिवर को कर दो क्रेडिट। तो इस जर्नल एंट्री में जो क्रेडिट होगा वो कौन होगा, बैंक। और बैंक क्या है, गिवर है, पैसा दे रहा है। जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक क्या बन जाएगा, पर्सनल की कैटेगरीज में आएगा, गिवर बन जाएगा। क्लियर है बात। और ड्राइंग्स हमारी असेट्स होती हैं, असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। ये तो मैंने कैश निकाला बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए। ज़रूरी कोई है कि मैं कैश सिर्फ बैंक से ही निकालूं पर्सनल यूज़ के लिए, मेरे अकाउंट में भी, मतलब मेरे बिजनेस में भी कैश हो सकता है, मैं वहाँ से भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से क्या करा आपने, अमाउंट कैश निकाला। या ये इतना भी हो सकता है फ्रॉम बिजनेस ना हो, इतना लिखा हो कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए क्या करा हमने, कैश विड्रॉ करा 8,000 रुपये का। तो एंट्रीज़ थोड़ी सी चेंज होती हैं, बाकी लॉजिक और कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, नथिंग विल बी चेंज। तो चलिए देखिए, चाहे आप बैंक से पैसा निकालें, चाहे आप बिज़नेस से पैसा निकालें, अगर पर्सनल यूज़ है तो वो आपकी क्या है, ड्राइंग से। क्या है वो आपकी, ड्राइंग्स। और बेटा ड्राइंग्स के जो होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, असेट्स। क्या होती हैं, ड्राइंग्स हमारी असेट्स होती हैं। और असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, असेट्स का नेचर डेबिट होता है। क्लियर हो गई बात ये। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, ड्राइंग्स को डेबिट कर दूँगा। क्या करूँगा, ड्राइंग्स को डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 8,000 रुपीज़। क्लियर है बात। अब ये देखिए, ये पैसा बिजनेस से निकला है। मैं कौन हूँ, बिजनेस। ठीक है। जब बैंक से पैसा निकला था तो बैंक गिवर था, बैंक पैसा दे रहा था। ठीक है। अब कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसा निकाला। तो देखो मैं बिजनेस हूँ, जब मैं बिजनेस हूँ, मैं पर्सनल यूज़ के लिए मालिक पैसा ले जाएगा तो बिजनेस से कैश जाएगा। क्या होगा, बिजनेस से। देखिए मैं इधर कौन हूँ, बिजनेस। मैं कौन हूँ, बिजनेस। जब बिजनेस से पैसा निकलेगा, पर्सनल यूज़ के लिए मालिक ले जाएगा तो कैश जाएगा, रियल आइटम जा रही है। रियल का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो गया, 8,000 रुपये। लेकिन एक चीज़ ऑब्ज़र्व करिए, यहाँ भी पर्सनल यूज़ था, यहाँ भी पर्सनल यूज़ है, दोनों जगह ड्राइंग्स डेबिट हुआ है। ठीक है, दोनों जगह क्या हुआ है, ड्राइंग्स को हमने डेबिट करा है। नाउ थर्ड वन, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ने गुड्स ले गया 10,000 रुपये की। ठीक है, कोई बात नहीं। पर्सनल यूज़ के लिए चाहे वो कैश लेकर जाए, देखिए इस एंट्री में कैश लेकर गया है, इस एंट्री में भी कैश लेकर गया है, लेकिन इसमें गुड्स ले गया, कोई बात नहीं, ले जाए। अगर पर्सनल यूज़ के लिए लेकर गया है तो बेटा याद रखना वो क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। क्या होता है वो, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारी क्या होती हैं, असेट्स। और असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। क्लियर हो गई बात ये। तो अब यहाँ देखना, जर्नल एंट्रीज़ में आप ड्राइंग्स को तो डेबिट करोगे। क्या करोगे, ड्राइंग्स को डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच इज़ द अमाउंट, 10,000 रुपीज़। ड्राइंग्स को आपने डेबिट करा, कितना अमाउंट आ गया, 10,000 रुपीज़। देखो तीनों एंट्रीज़ में यहाँ भी ड्राइंग्स डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है, और यहाँ भी डेबिट ही होगा ये। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे। ये बताओ, अगर पर्सनल यूज़ के लिए वो लेकर जाएगा, अगर पर्सनल यूज़ के लिए वो गुड्स लेकर गए, लेकर कब जाएगा, जब आपने ख़रीदा होगा, जब आपने परचेज़ करा होगा, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस। और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। क्लियर है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। जब पर्सनल यूज़ के लिए वो गुड्स ले जाएगा तो बताओ परचेजेस बढ़ेंगी या कम होंगी, परचेजेस कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, यानी कि डेबिट कम होगा। और आपको पता है डेबिट कम होता है तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्रीज़ में आपके क्या आ गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या आ गया आपके,
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ गया आपका 10,000 रुपीज़। इज़ इट क्लियर और नॉट? सो गर्ल्स वी हैव डन सम जर्नल एंट्रीज। ये आपके सामने देखो, ड्राइंग्स की जितनी भी एंट्रीज थी तीनों में ड्राइंग्स डेबिट। बैंक से पैसा गया, बैंक गिवर है। बिजनेस से पैसा गया, रियल आइटम जा रही है। और यहाँ आपकी परचेजेस कम हो गई। क्लियर हो गई बात ये? तो ये हमने कुछ जर्नल एंट्रीज करी, आपको ये सारा लर्न करना है। और अपार्ट फ्रॉम इट यू हैव टू डू दिस। नाउ गर्ल्स, आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई, वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन स्टिल आपने काफ़ी कर ली हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा दैट विल बी लेजर अकाउंट्स, और उसके फ़ौरन बाद हम ट्रायल बैलेंस पाएंगे। देन वी विल प्रोसीड फर्दर।